Vani, today we'll discuss regarding NEET and SET examination. We'll try to understand what are syllabus for this examination and what should be possible strategy to clear paper 1 of NEET examination. Because बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि NEET एग्ज़ाम क्लियर करने में पेपर 1 इज़ द रियल हर्डल. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पेपर 1 के लिए पढ़ाई कैसे करनी है. So as we know, NEET examination is conducted by UGC while SET varies according to state. In Maharashtra, SPPU conducts SET examination for assistant professor. एंड नेट में हम 3 चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. फर्स्ट PhD, देन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड देन JRF. नाउ इट वैरीज अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी. सो योर कैटेगरी प्लेज रोल in the selection or qualifying NEET examination. Now paper 1 and paper 2. NEET and SET both have similar syllabus, same syllabus, subject भी same है और marking pattern भी same है. So both in NEET and SET we have paper 1 and paper 2. Paper 1 includes 50 questions. Each question carry 2 marks, that will be your 100 marks, while paper 2 includes 100 questions. Each questions carry 2 marks, that will be your 200 marks. और ये दोनों मिला के 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करनी है विद इन 3 hours कंटिन्यूसली. प्लस पॉइंट इज दैट नेट एंड सेट बोथ डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, सो दैट इज वन एडवांटेज फॉर अस. Earlier there was different criteria, so to be qualified for NET examination, first of all you have to be qualified for paper 1, then only your paper 2 will be get checked. But now पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के भी स्कोर मिला के हमारा 50% से आगे जाना चाहिए स्कोर. सो देन ओनली वी विल बी कंसिडर फॉर मेरिट. ओके, अगर हम एक बार मेरिट के लिए कंसिडर होते हैं देन अकॉर्डिंगली आर मार्क्स एंड कैटेगरी हम PhD के लिए क्वालिफाई है, असिस्टेंट के प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई है या JRF के लिए क्वालिफाई है, दैट डिपेंड्स. ओके, नाउ JRF हैज़ एज क्राइटेरिया, तो आप 30 एज के अंदर ही आप JRF के लिए एलिजिबल है. ठीक है, एंड JRF क्लियर होने का परसेंटेज बहुत रेयर है. इट इज़ वी कैन से दैट ओनली 1% ऑफ और लेस दैन दैट स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड फॉर JRF. ओके, थोड़ा सा मेरिट का एनालिसिस करते हैं, कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं. ठीक है, सो OBC का कट ऑफ यू कैन सी. OBC के कट ऑफ 2019 से दिसंबर से लास्ट एग्ज़ाम जो हुई थी अभी उस एग्ज़ाम तक का ये कट ऑफ है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट. सो बहुत हाई कट ऑफ या फिर मेरिट बहुत हाई जाता है. लाइक फॉर ओपन इट वाज आउट ऑफ 300 236, तो ये बहुत हाई कट ऑफ है. इट माइट बी बिकॉज नेट एग्जामिनेशन हैव नॉट नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, वॉट एवर द रीज़न, बट कट ऑफ हाई होता है. ठीक है, EWS के कट ऑफ है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, देन SC का भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 92 का कट ऑफ है. सो बेसिकली अगर हमें नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो हमें मिनिमम 220 का टारगेट रखना है. ओके, सो अंटिल वी अचीव 220 इन आर मॉक्स वी नो नीड टू गेट हैप्पी, राइट. जब तक हम 220 स्कोर नहीं कर लेते मॉक्स में वी आर नॉट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, राइट. ये थोड़ा हाई टारगेट हो सकता है, बट यू कैन सी मेरिट बहुत हाई जा रहे हैं, बहुत मतलब ऊपर मेरिट जा रहे हैं. सो ये टारगेट होना चाहिए. आई विल से ओपन के लिए तो 230 भी अगर टारगेट है दैट्स गुड. ओके, सेट का भी ST का भी आप देख सकते हैं. ओके ओके, so we have this 10 units for NEET examination or SET for paper 1. okay, so now we'll try to understand कि हर एक पेपर को कैसे या फिर हर एक यूनिट को कैसे पढ़ना है. ठीक है, सो फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड. नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड को हम दो मेथड्स ऑफ स्टडी में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल इसका जो सिलेबस है एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है और दूसरा है मेमोराइजेशन. ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बहुत सारी थेरीज पढ़ते हैं, बहुत सारे मॉडल्स पढ़ते हैं टीचिंग के रिलेटेड. वी
in teaching aptitude we study what are basic models for the teaching, types of learners, qualities of learner, factors affect education system. ये बहुत सारे मॉडल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या फिर डेविड कॉप्स की थ्योरी, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज और मॉडल आते हैं. सो वील स्टडी दोज चैप्टर जो भी CBT या ICT के पहले आ रहे हैं. दैट चैप्टर्स विल बी डिस्कस्ड इन कॉन्सेप्चुअल मैनर. ठीक है. और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ICT, स्वयं प्रभा, ये सारे जो सिलेबस में टॉपिक्स है वो हम रोट मेमोराइजेशन के बेसिस पर पढ़ेंगे. सो फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे पढ़ाई करनी है, एज वेल एज देयर इज सर्टन पार्ट ऑफ द सिलेबस वेयर यू हैव टू मेमोराइज थिंग, राइट. सो अकॉर्डिंगली दैट यू हैव टू मेक योर नोट्स. बट आई विल सजेस्ट कि अगर कोई भी मॉडल का आप नोट्स बना रहे हैं तो ट्राई टू एक्सप्लेन दैट मॉडल इन अ सिंगल लाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत बार सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अगर आपके पास मॉडल है, हाउ टू बी अ टीचिंग सिस्टम का जो मॉडल है, तो उसमें सीक्वेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. तो स्कीम, एसिमिलेशन, ईगोसेंट्रिज्म, सो ये सारे सीक्वेंस है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ रिसर्च मेथोडोलॉजी. नाउ इफ स्टूडेंट्स हु आर इन LLM or who have recently passed LLM need not be think like that they understand research methodology and they know everything about research methodology, because while doing LLM we studied seminar paper, LTP. ठीक है. हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो थेरोटिकल पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते ड्यूरिंग आवर LLM कोर्स. सो you need to read about theoretical part of research methodology. Again I'll say कि बहुत short notes आप research methodology के भी बनाइए. ठीक है. But everyone need to study research methodology और बहुत बार easy questions research methodology से पूछे जाते हैं. So we can answer those questions. So instead of wasting our marks in these subjects where we can score, so हम यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं. तो मैथ का अगर जिसको भी मैथ को टेंशन आता है, सो दे कैन स्किप मैथ एज वेल. ओके. दैट्स इवन नॉट गुड स्ट्रैटेजी स्किपिंग मैथ, बट स्टिल. ओके. सो ICT. नाउ ICT का डेटा इंटरप्रिटेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड बाद में हायर एजुकेशन सिस्टम. फॉर दिस सब्जेक्ट्स आई विल से यू मस्ट हैव अ बुक विथ यू, बिकॉज बहुत बार ये वाले सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उसका जुरिस्डिक्शन हम डिटरमाइन नहीं कर पाते. ठीक है. कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या आ सकता है. मेनी टाइम व्हाट हैपन्स दैट वी गो ऑनलाइन एंड जस्ट वी कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम गूगल. ओके. दैट विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज हर कोई अपने अलग अलग तरह से नोट्स बना रहे हैं. सो आई विल रिकमेंड बाय 1 बुक फॉर पेपर 1. और ICT है, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप इसको प्रॉपर बुक से ही पढ़िए. यू नो नीड टू गो बियॉन्ड बुक्स, रिस्ट्रिक्ट योर सोर्सेज देयर ओनली. सो आप कोई भी एक अच्छी बुक जिसकी की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही, यू कैन बाय दैट बुक. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन कम्युनिकेशन. सी व्हाई I have divided these topics in 2 types, because for this 6 subject you need certain foundation to start your question solving practice. Okay. But for this part, for these 4 units, you don't need any kind of practice or any foundation data for this subject, right? So theory ये वाले subjects में बहुत कम है. You can directly start solving questions for these subjects, right? सो फॉर कॉम्प्रहेंशन. सो कॉम्प्रहेंशन का बहुत बार होता ये है कि वी हैव नो हैबिट ऑफ रीडिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रीन. ओके. तो बहुत बार ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्क्रीन को देख के पढ़ना है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैसेज. और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो लकीली बहुत बार, मतलब कम बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे पैसेज आ रहे हैं. सो नेट एग्जामिनेशन gives us a very lengthy passages. Okay. तो बहुत lengthy passage आपको पढ़ना है and you have to answer that within that limited time, because if we see we have 1 hour for paper 1, तो वो 1 घंटे में वो बड़ा पैसेज पढ़ना है, उसे समझना है, then you have to answer that.
एंड बिलीव मी, डायरेक्टली पैसेज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो देयर योर टाइम वेस्ट फॉर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इंफॉर्मेशन. दैट्स वाई आपको कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. एंड योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट हेल्प यू देयर. ओके. नाउ कम्युनिकेशन के भी आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे. यहाँ पे कम्युनिकेशन के पेपर में ऐसा हो सकता है कि जिनका इंग्लिश थोड़ा ठीक है उनको उसका एक एडवांटेज मिल रहा है. सो दैट माइट बी केस फॉर कम्युनिकेशन, बट ऐसा हर बार नहीं हो सकता. ठीक है. क्योंकि अभी जो पैटर्न आ रहा है कम्युनिकेशन का, दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट वन, राइट. सो कम्युनिकेशन के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. देन मैथ, the biggest hurdle for everyone. The best strategy for math is practice only, right? तो मैथ में भी आपका मैथ और रीजनिंग है. ठीक है. मैथ और रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं कि कौन से टॉपिक से हम क्वेश्चंस आपको पूछेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दैट मैथ एंड रीजनिंग. ठीक है. तो बहुत बार मैथ से अगर हम परसेंटेज या फिर रेशो, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, फ्रैक्शंस, ये सारे जो टॉपिक्स है मैथ में है नेट एग्जामिनेशन के लिए, हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, देन वी कैन शिफ्ट ऑन रीजनिंग. नाउ नेट एग्जामिनेशन का पेपर 1 जो है, इट ऑन लास्ट लाइन गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट दे विल आस्क यू 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच मॉड्यूल. ठीक है. तो हर एक यूनिट से वो आपको 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच मीन्स दैट हर एक यूनिट आपका 10 मार्क्स के लिए है. ठीक है. बट वी डोंट हैव एनी आइडिया कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो एक ही यूनिट है उसमें मैथ से कितने पूछने वाले हैं और रीजनिंग से कितने पूछने वाले हैं. ठीक है. सो अगर हम सिर्फ अगर हम रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हैं तो दैट माइट बी क्वाइट रिस्की. दैट्स वाई वी हैव टू प्रिपेयर फॉर मैथ एज वेल एज रीजनिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ आवर प्रिपरेशन. तो अगर हर रोज हम 2 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के भी करते हैं, सो दैट विल हेल्प अस इन द एग्जाम, राइट. और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इफ़ यू नो स्टडी इट प्रॉपरली, और मास्टरी भी नहीं कहेंगे, बट आपको अगर एवरेज नॉलेज भी हो जाए मैथ का, एवरेज प्रैक्टिस भी अगर आपकी हो जाए मैथ में, तो नेट एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एग्ज़ाम लॉ से रिलेटेड या दूसरी एग्जामिनेशन जिसमें मैथ है, तो बहुत ईजी हो जाती है टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मैथ पे थोड़ा कमांड हो. ठीक है. नाउ लॉजिकल रीजनिंग, सेम थिंग. लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मैथ एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग एप्टीट्यूड इज प्रैक्टिस. सो फ्रॉम फर्स्ट डे ओनली यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग में ये हो सकता है या फिर मैथ में ये हो सकता है, वी कैन नोट डाउन सर्टन फार्मूलाज. ठीक है. तो कुछ फार्मूलाज हम थोड़े से रट्टा मार सकते हैं. अदरवाइज फॉर रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो इवन इफ पर डे वी गिव some hours, like we give 1 hour for paper 1, so that will be sufficient. ठीक है. नेट एग्जामिनेशन हमारा 31 ऑफ नवंबर से लेके 7 ऑफ जान के बीच में होने वाला है एज पर यूजीसी अनाउंसमेंट. तो अभी 2 महीने हमारे पास है. सो फॉर नेक्स्ट 2 months इफ वी फोकस ऑन पेपर 1 फॉर 1 hour डेली, सो दैट विल गिव यू गुड कॉन्फिडेंस फॉर द एग्जामिनेशन, और that will boost your score as well. Okay. So how will understand that हमें अभी कितना करना बाकी है और हम कहाँ पे हैं. So even if you haven't studied for a single day for this examination, I'll recommend that you should solve one question paper for paper 1 as well as for paper 2. Now many times students say that हम paper 2 तो कर लेंगे, but on what basis you are saying that? Because NET has its different approach to ask questions, right? If you are a JMFC aspirant and you are saying that you will clear NET examination, that will not be that easy, because थोड़ा सा क्वेश्चन आस्किंग अप्रोच अलग है. ठीक है. स्पेशली आपको पेपर
पेपर 1 के लिए तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन लॉ का भी आपका प्रिपरेशन कैसा है ये आपको चेक करना पड़ेगा, एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। सो व्हाट विल डू, विल solve one question paper for paper 1 as well as paper 2 from first day of our preparation and will write our score there, ठीक है। तो will calculate our score after 1 week, will again solve one question paper for paper 1 as well as paper 2। हमारी प्रिपरेशन थोड़ी एक हफ्ते में हो जाने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर एक हफ्ते में हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एज वेल एज लॉ का कोई सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, so we'll after 1 week again solve question paper and try to analyze between or we'll compare between our score of first week and second week, ठीक है। तो इस हिसाब से खुद को चेक एंड बैलेंस सिस्टम में डाल के नेट एग्जामिनेशन की पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट वाज सेइंग दैट ही हैज सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर फॉर थ्राइस of NET or SET examination, but you are not analyzing where you are doing mistakes, so that will not help you, right? So it is very important to analyze yourself, ठीक है। Now this is syllabus of law paper for NET examination, and why I said that even if you are JMFC students, JMFC aspirant, or if you are preparing for any other एग्ज़ाम इन लॉ फील्ड, फिर भी नीट एग्जामिनेशन के लिए पेपर 2 भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज आप ये सब्जेक्ट देख रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस, फैमिली, ठीक है, कंपनी, IPR, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारे JMFC के सब्जेक्ट्स नहीं हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई लॉ का भी पेपर आपको पहले सॉल्व करके देखना है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लॉ एज वेल। So as per your timetable, your schedule and responsibilities, you have to make time for this paper 1 and paper 2। तो accordingly you have to divide your time and आपको prepare करना है, और किस subject को कितना time देना है that you will understand after solving question paper, ठीक है। So and that is enough for today. Thank you so much and all the best everyone. If you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you.